पिछले साल 2025 मई के महीने में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अपनी चरम सीमा पर था। भारत ने इस दौरान पाकिस्तान पर अलग अलग तरह के हथियारों से हमला किया था। इनमें ब्रह्मोस, स्कैल्प और हैमर जैसे पावरफुल हथियार भी शामिल थे। लेकिन इन सभी में एक चीज कॉमन है और वो ये कि ये सारे वेपन्स गाइडेड हैं, यानी इनमें लॉन्च से पहले ही निशाना क्या है इसकी इंफॉर्मेशन फीड कर दी जाती है। उसके बाद ये एक्यूरेटली अटैक कर सकते हैं। और इसी गाइडेड वेपन सिस्टम की दिशा में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने एक नई अचीवमेंट को हासिल किया। DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने तारा यानी टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन का सफल परीक्षण किया। ये एक ऐसा हथियार है जो किसी साधारण बम को भी गाइडेड बम में बदल सकता है। 7 मई को DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने ओडिशा तट के पास तारा का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये भारत का पहला ग्लाइड वेपन सिस्टम है जो किसी भी बम को गाइडेड हथियार में बदल देगा। तारा को हैदराबाद के RCI यानी रिसर्च सेंटर इमारत और DRDO के दूसरी लैब्स ने मिलकर डिजाइन और डेवलप किया है। इसका मोटिव जमीन पर मौजूदा टारगेट को खत्म करने के लिए एक कम लागत वाले साधारण से हथियार की मारक क्षमता और सटीकता को बढ़ाना है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बहुत कम लागत वाले सिस्टम की हेल्प से तैयार किया गया पहला ऐसा ग्लाइड वेपन है और इस किट को डेवलप करने का काम DCPP यानी डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स और भारत की दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर किया गया है। तारा कैसे काम करता है तो बता दे कि तारा असल में एक मॉड्यूलर ग्लाइड वेपन किट है। इसे मौजूदा अनगाइडेड हवाई जहाज से गिराए जाने वाले वॉरहेड से जोड़ने और उन्हें सटीक मार करने वाले ग्लाइड वेपन्स में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। आमतौर पर जो अनगाइडेड वेपन्स होते हैं उन्हें अंदाजे से टारगेट के ऊपर गिराया जाता है। इसके लिए पायलट को अपना जहाज टारगेट के करीब ले जाना पड़ता है। वहीं गाइडेड हथियारों को दूर से ही लॉन्च किया जा सकता है, इसलिए इसमें जान माल का खतरा कम हो जाता है। लेकिन असली सवाल है कि उन हथियारों से गाइडेड बम जैसा हमला कैसे किया जाएगा जो अनगाइडेड है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ग्लाइड वेपन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये हथियार बम को हवा में तैरने यानी ग्लाइड करने में हेल्प करता है। इसे न सिर्फ हथियार की रेंज में बढ़ोतरी होती है बल्कि सटीकता भी सुनिश्चित होती है। फाइटर जेट से छोड़े जाने के बाद ये सिस्टम एरोडायनामिक्स लिफ्ट और गाइडेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके एक आम फ्री फॉल बम के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा दूरी तय कर सकता है। साथ ही हमले की सटीकता को भी बेहतर बनाता है। इंडियन एयरफोर्स के लिए तारा जैसे सिस्टम फ्यूचर में कुछ ऐसे स्ट्राइक मिशंस के लिए एक सस्ता ऑप्शन साबित हो सकते हैं, जिसके लिए महंगी क्रूज मिसाइल या एडवांस स्टैंड ऑफ वेपन्स की जरूरत नहीं होती। स्टैंड ऑफ हथियार वो होते हैं जिन्हें काफी दूर से दुश्मन की नजर से दूर रहकर दागा जाता है। इन्हें ब्रॉड विजुअल रेंज वेपन भी कहा जाता है। मानो कि जहां तक हमारी नजर जाती है ये हथियार उससे आगे तक हमला करेगा। तारा से फायदा ये होगा कि ये फाइटर जेट से दागे जाने वाले किसी भी बम को बीवियर वेपन में चेंज कर देगा और पूरी तरह से नई मिसाइल के अपोजिट ग्लाइड किट मौजूदा बमों का इस्तेमाल करके हमला कर सकता है। इसे खरीद की लागत तो कम होती है, साथ ही हर हथियार का उसकी पूरी क्षमता तक इस्तेमाल किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस सफल परीक्षण के दौरान सिस्टम के प्रदर्शन और सभी टेक्निकल पैरामीटर्स को देखा गया जो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। ये उपलब्धि भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और एडवांस सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अचीवमेंट पर DRDO, भारतीय वायुसेना और परियोजना से जुड़े इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप को बधाई दी और उन्होंने कहा कि तारा का सफल परीक्षण भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को नई मजबूती देगा और देश को रक्षा तकनीक के क्षेत्र में और अधिक आत्मनिर्भर बनाएगा। ये तकनीक फ्यूचर में भारतीय वायुसेना की सटीक हमला करने की क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ आयात पर निर्भरता कम करने में भी मदद कर सकती है। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।